हेलो एवरीवन। आज के सेशन में एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे दिखाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है। यानी सिंपल देखिए, जो काइनेमेटिक्स है या तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे पढ़े हैं, सेम उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक मोशन, काइनेटिक कंडीशन ही है ना, काइनेमेटिक से यूज होगा। यानी जो कंडीशन यूज करते हैं हम लोग, क्या चीज़, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन, यानी वन डायमेंशन समझ गए तो वही क्या है, टू डायमेंशन। यहाँ पे बस यही करना है, एक्स एक्सिस में मोशन, वाई एक्सिस में मोशन, जहाँ पे भी हो प्रोजेक्टाइल, बस दो एक्सिस में मोशन को कंबाइंड कर दीजिए, वो टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल समझिए, वन डायमेंशनल मोशन पे ही वर्क करेंगे, बस दो डायरेक्शन में करेंगे, दो एक्सिस के अलोंग करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। यानी इंक्लाइंड सरफेस है और उस इंक्लाइंड सरफेस पे कैसा बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोला जा रहा है। ओके, यानी देखिए ऐसा, ये देखो इंक्लाइंड प्लेन हुआ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और ये इंक्लाइंड प्लेन हुआ। इसका इंक्लाइनेशन सपोज कर लीजिए कितना है, थीटा है, और यहाँ से एक बॉल लिया गया, यानी एक प्रोजेक्टाइल लिया गया, और इसको इस डायरेक्शन यानी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू से प्रोजेक्ट किया गया। तो अब देखिए, ये थीटा है तो अल्टरनेट से ये थीटा होगा, ये तो पक्का है। तो जैसे प्रोजेक्ट करोगे तो ये कैसे आएगा, इस तरीके से ऐसे आएगा और यहां पे आके ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो सिंपल समझिए, हम लोग इस प्लेन पे मोशन पढ़ रहे हैं। किस प्लेन पे, इस प्लेन पे। तो जिस प्लेन पे मोशन पढ़ रहे हो उस प्लेन के अलोंग मान लो एक्स एक्सिस। ठीक है, बस यही देखना है। जो प्लेन पर पढ़ रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मान लो वाई एक्सिस। हो गया, तो ये देखो तो टू डायमेंशनल हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो अब सबसे पहले समझिए, यहां पर देखिए, इधर के डायरेक्शन में क्या होगा, तो u cos थीटा होगा स्टार्टिंग वेलोसिटी। इधर के डायरेक्शन में बात करें तो इधर तो एंगल नहीं बनाया है, तो u sin थीटा होगा। ओके, अब देखिए, ये डाउनवर्ड क्या होगा, g काम करेगा। तो इस g के बारे में सोचिए, देखिए ये y एक्सिस है, तो यहां पे थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो इधर कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, इधर क्या होगा, g cos थीटा। ओके, अब इस डायरेक्शन में हम लोग लें तो इधर क्या होगा, इधर होगा g sin थीटा। ठीक है, प्रोजेक्ट किए कहां से, इस पॉइंट से, ये आ गया इस पॉइंट पे, तो ये जो होगा ये क्या होगा, रेंज r होगा। ये क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इधर, तो ये तो हाइट होगा। और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा इसको क्या बोलिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलिएगा। ओके, अब देखिए, तो यहां पर बारी बारी से समझिए। सबसे पहले यहां पे डिस्कस करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए होता क्या है, सबसे पहले देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये देख लीजिए, सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा होगा। अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जी साइन थीटा होगा। पहले नोट कर लें, स्टार्टिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलो वाई एक्सिस की बात करो, स्टार्टिंग वेलोसिटी यू वाई कितना होगा, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन ले लीजिए, ए वाई कितना होगा, तो ये होगा माइनस जी कॉस थीटा। क्यों माइनस, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी इधर है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो नेगेटिव होगा, ये तो पक्का है। तो ये आ गया।
अब यहां पर डिस्कस करें हम लोग कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, वाई एक्सिस के मोशन पे। किस पे, वाई एक्सिस के मोशन पे। तो वाई एक्सिस में y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए एलॉन्ग ओनली वन एक्सिस यानी वाई एक्सिस में, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर दी है। ठीक है, देखो अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन वाई एक्सिस में। चलो देखो होता क्या है, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किस में, वाई एक्सिस में। जरा सोच के देखिए, वाई एक्सिस में तो गया लेकिन वापस आ गया, प्लेन से गया था प्लेन पर ही आ गया, तो क्या बोलिएगा, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, गया लेकिन वापस आ गया उसी प्लेन पे, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यू वाई लो तो इधर कितना है, देखो यू वाई तो क्या लिखोगे, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, तो ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा इंटू क्या होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं जीरो, और ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर दे दिया गया ऐसा। अब यहां से जीरो और ये टी होगा तो टी कॉमन ले लीजिए, यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू कॉस थीटा इंटू टी होगा। तो यहां पे टी की दो वैल्यू होगी, एक देखो, एक बार इसको इधर लेके चल जाओ जीरो के तरफ, तो एक होगा टी बराबर जीरो, ठीक है, और एक क्या होगा जरा ये समझ लें, एक होगा यहां से देखिए, एक होगा देखो, अगर टी को इधर एक बार इस पूरा को इधर ले जाएंगे तो टी बराबर जीरो, एक बार टी को ले जाएंगे तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू और इंटू कॉस थीटा इंटू टी बराबर जीरो, ये होगा। तो अब देखिए इधर माइनस तो उधर प्लस, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी बाई टू इंटू कॉस थीटा इंटू टी, टू इधर आ जाएगा तो टू यू साइन थीटा, ये कितना आएगा, जी आएगा, कॉस नीचे आएगा, इज इक्वल टू टी, टी बराबर क्या आ गया, टू यू बाई जी साइन बाई कॉस टेन थीटा, हो गया ऐसा। तो t इज इक्वल टू टू यू टेन थीटा बाई क्या आएगा, g आ जाएगा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना आ गया ये, तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, किस पे, इनक्लाइंड प्लेन पे। ओके, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मेथड बता दिए। अब इतना ही क्यों होगा, क्योंकि जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल, ये क्या है, पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हाइट को लेकर चलते हैं। तो यहां तक गया, वाई एक्सिस में यही लास्ट है, इससे आगे नहीं बढ़ा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे और आगे बढ़ता तो और हाइट होती, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, ये फाइनल वेलोसिटी वी वाई तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी वी वाई यहां पे जीरो हो गया, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ओके, यही तो हाइट है। तो देखो यहां से फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, स्टार्टिंग वेलोसिटी ले लीजिए, कितना है, यू साइन थीटा यू वाई, देखिए तो यहां से आ जाएगा ये
यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए वाई क्या लिखे हो माइनस जी कॉस थीटा। देख सकते हो, देखिए सिर्फ वन डायमेंशनल यूज कर रहे हैं, अभी सिर्फ वाई एक्सिस में चल रहे हैं। जी कॉस थीटा इंटू एस तो एच होगा। अब देखो इधर माइनस में, इधर ये टर्म माइनस में आएगा तो इधर प्लस में आ जाएगा 2g कॉस थीटा इंटू एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दे दिया गया, होगा ऐसा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस थीटा। देखो सो h इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर है तो साइन इंटू साइन, और ये देखो 2g पहले रख लो, साइन बाई कॉस tan होगा और इंटू साइन थीटा, एक रह गया, हो गया ऐसा, ये निकल गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेंज, यानी एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक आया है फाइनली, तो ये डिस्टेंस कवर किया किस में, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वन डायमेंशनल मोशन अप्लाई कर दो, तो क्या लगाओगे, एस एक्स यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स और इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। तो बारी बारी से बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन लगाते जाइए, सॉल्व हो जाएगी। तो एस एक्स कितना डिस्टेंस है आर, जिसको क्या बोलिएगा, इनक्लाइंड रेंज, यानी आ तो रेंज ऑन इनक्लाइंड प्लेन, आ तो इनक्लाइंड सरफेस पे रेंज। यू एक्स देख सकते हैं, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, तो ये कितना है, ए वाई ए एक्स सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। देखो तो यहाँ से r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो t का वैल्यू देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u tan थीटा बाई जी, देखो ये है 2u tan थीटा बाई जी प्लस जी बाई 2 साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर देखो ये क्या आएगा 4u स्क्वायर, और ये क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, और बाई क्या होगा जी स्क्वायर होगा। देखो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए सजा लीजिए पहले इसको, r है 2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए 2u इंटू यू स्क्वायर बाई जी, ये क्या होगा tan थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2 रहने दीजिए यू स्क्वायर, और अब देखिए बाई जी, ये क्या है tan स्क्वायर थीटा और इंटू ये क्या है साइन थीटा है, हो गया ऐसा। इसमें से जिसको कॉमन लेना है, जैसे r है तो ये है 2u स्क्वायर बाई जी, और ये tan थीटा तो कॉमन कर लीजिए, यहाँ से कितना है कॉस थीटा है, प्लस tan तो बाहर हो गया है, 2u स्क्वायर बाई जी tan बाहर हो गया, तो यहाँ से ये, तो एक tan बच रहा है और एक साइन बच रहा है, ओके। अच्छा एक बात यहाँ से कर सकते हो, देखो 2u स्क्वायर बाई जी और ये tan थीटा, ये कॉस रह जाएगा प्लस tan थीटा
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये साइन रहेगा तो साइन स्क्वायर होगा। अब देखिए यहां से r इज इक्वल टू क्या होगा, 2u स्क्वायर बाई जी, और ये क्या होगा टेन थीटा, कॉस बाहर कर लेंगे तो कॉस थीटा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर आएगा प्लस साइन स्क्वायर आएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 1 बाई कॉस तो सेक, तो r इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 2u स्क्वायर बाई जी, और ये होगा टेन थीटा इंटू 1 बाई कॉस सेक थीटा। देखिए तो यहाँ से एक आ गया r का वैल्यू, t बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ, देखो यहाँ r तो रेंज निकाल लीजिए, सबको एक जगह कर दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं 2u टेन थीटा बाई जी, 2u टेन थीटा बाई जी, रेंज निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, और एक और h मैक्सिमम हाइट, देखो h u स्क्वायर बाई 2g टेन थीटा इंटू साइन थीटा, u स्क्वायर बाई 2g टेन थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, सभी चीज निकाल चुके हैं अकॉर्डिंग टू मोशन। बस डरने वाली कुछ बात नहीं है, इसमें कोई नया बात नहीं आ रहा है, सब वही बात जो है से घुमा फिरा के आ रहा है। बस यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन ले लीजिए, और टाइम के अकॉर्डिंग जो सवाल सॉल्व होता है वन डायमेंशन मोशन में वैसा ही सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखो इस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं सो देखिए। सबसे पहले फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड इंक्लाइंड रेंज, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू व्हाट, इंक्लाइंड रेंज r इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। ओके, तो यहां पे चाहिएगा यदि, तो क्या कर सकते हैं, सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या नहीं तो बंटवारा कर दीजिए। एक्स एक्सिस प्लेन जो है उस प्लेन के लॉन्ग एक्स एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। एक सवाल फार्मूला बेस्ड पे बता देते हैं और एक सवाल कर देते हैं इक्वेशन बेस्ड, जो कि सवाल फार्मूला भूल भी गए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड से कर देता हूं। तो सबसे पहले ये समझिए, यहां पे देखो गिवन वैल्यू है कितना, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। थीटा कितना है, तो यहां पर 30 डिग्री है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट की फार्मूला मैंने क्या लाया है, 2u tan थीटा बाई जी। देखो तो 2u tan थीटा बाई जी हो गया। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2, u की वैल्यू 20 बाई जी का वैल्यू 10, tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, ओके। तो ये कितना आएगा, 10 से ये कैंसिल, तो 4 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3, तो 4/√3 हो गया। इतना ही पे छोड़ सकते हो, या नहीं तो इसको डिवाइड करके ला सकते हो, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो गया फर्स्ट। सेकेंड में क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालिए। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, h का फार्मूला देख लें, क्या दिए हैं फार्मूला, देखो h इज इक्वल टू a है, इंक्लाइंड प्लेन पे हाइट, ओके। कितना है, u स्क्वायर बाई 2g tan थीटा इंटू साइन थीटा, यानी देखिए यहां पर u स्क्वायर बाई 2g और ये क्या है tan थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो है। तो u स्क्वायर यानी
20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20/2 इंटू 10, तो tan 30 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, यही तो सवाल है। चलिए, तो 20 ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखो 20 इंटू tan 30 1/√3 साइन 30 1/2, तो क्या आएगा 10/√3 मीटर। इसको भी कैलकुलेट करके और आगे बढ़ा सकते हो √3 का वैल्यू रख करके, है ना। ये हो गया। अब ये आ गया। इसके बाद और क्या है, रेंज निकालना है। आर का फॉर्मूला लगा दीजिए अभी, 2u² tan थीटा इंटू सेक थीटा, जो प्रूफ किए हैं उसको लाइए अप्लाई कीजिए। देखो 2u² और ये क्या है tan थीटा इंटू सेक थीटा। इसी को ऐसे तो भी लिख सकते हो 2u² और ये क्या है tan थीटा, और ये क्या है सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos, ऐसे। देखो तो 2 रहने दो, u², u का वैल्यू तो 20 है, तो 20 इंटू 20/g का वैल्यू 10, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। ओके, हो गया ऐसा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 2 दूना 4 इंटू 20। अब यहाँ पे आइए tan 30 1/√3 cos 30 √3/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा सो देखिए, ठीक है। 20 चौके 80, 80 और इंटू 2 तो 160/3 मीटर, दैट सॉल्व। यानी ये क्या आ गया, इनक्लाइंड रेंज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा सवाल। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए फिर है सवाल किस तरीके का है सो देखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, फिर t इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम हाइट निकालना है यानी h इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। फिर क्या इनक्लाइंड रेंज निकालनी है, r इज इक्वल टू व्हाट। तो एक तो मैंने दिखाया है अभी किससे रिलेटेड, फार्मूला बेस्ड पे। अगर जो है विदाउट फार्मूला कैसे बनाएंगे ये देखना है, विदाउट फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। तो सिंपल मैंने बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग अलग कर दो, क्लियर विजन हो जाएगी वन डायमेंशनल मोशन का। सिर्फ वन डायमेंशनल जान रहे हैं यानी इसकी वैल्यू आपका सॉल्व हो चुका है। लेकिन कब, यही ध्यान देना है बस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। देखिए अगर विदाउट फार्मूला बनाएंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देखिए मैंने ये भी बता रखा है कि जिस प्लेन पे मोशन करवा रहे हो उसको अलोंग एक्स एक्सिस मान लो, इसके परपेंडिकुलर वाई मान लो, ठीक है। अब देखो ये कैसे जाएगा, आएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस है तो यहाँ पे स्टार्ट करो, इधर 50 है, जरा इसको u मान लेते हैं, तो इधर कितना होगा, साइन में ब्रेक होगा क्योंकि एंगल नहीं बना रहा है, तो u साइन 53 डिग्री, इधर एक्स एक्सिस की तरफ u cos 53 डिग्री। स्टार्टिंग वेलोसिटी मिल चुका है, किधर किधर देखो, पहले x के तरफ कितना मिला है, तो u cos 53 डिग्री। देखो u का वैल्यू 50 है इंटू यहाँ पे cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री होता है 3/5, यानी इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 3 यानी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक चीज़ और ध्यान दे लें, यहाँ से यू वाई ही भी निकाल ही देते हैं, कितना है, तो यहाँ से u साइन
53 डिग्री है, तो u का वैल्यू 50, ठीक है। और यहाँ से ये कितना होगा 4/5, कैंसिल कर दो, ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा सा, ये बॉल पर एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा जो कि g है। देखो ऐसे 90 डिग्री, ये क्या है, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे g है डाउनवर्ड, ये 37, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होता है यानी 37 डिग्री। तो इधर कितना होगा g cos 37 डिग्री। इधर क्या होगा जरा ये देख लें, इस एक्सिस के अलोंग होगा g साइन, क्योंकि इधर तो एंगल बना नहीं रहा है, तो साइन 37 डिग्री। हो गया। चलिए, तो ax पहले ले लीजिए, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है g साइन 37 डिग्री। तो कितना होगा ये, g का वैल्यू 10, साइन 37 डिग्री है ना, तो साइन 37 डिग्री 3/5 आएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 6 आएगा, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y एक्सिस ले लो, कितना है देखो, y एक्सिस इधर है स्टार्टिंग वेलोसिटी, तो ये नेगेटिव होगा, -g cos 37 डिग्री -10 cos 37 4/5, ये 2 यानी कितना आएगा, माइनस में आएगा 8, ओके, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया। अब बारी बारी से डिस्कस करो, इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिस्कस कर दो, अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, ओके। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले लेते हैं, गया और वापस आ गया, यानी y एक्सिस में y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, पहला इक्वेशन, एक इक्वेशन लगा दो। तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, क्योंकि जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है जरा देख ले, ये है ये 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है -8। देखो यहाँ से यू वाई 40, ये -8, ये पुट कर दो 40 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -8 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो कैंसिल आउट कीजिए, कर दो इसको, ये 4 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 4t माइनस ये 4t स्क्वायर दे दिया गया ऐसा। अब देखो यहाँ से 0 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए t कॉमन कर लीजिए, 4t माइनस 4t, तो एक तो t बराबर 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, टाइम 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि मोशन हुआ है, ठीक है, इधर ले गए तब। और एक क्या होगा, एक देखो t को इधर लेके चले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू 4t माइनस 4t, तो ये हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 4t, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी ये कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 10 सेकेंड आ गया। अब देखो ये तो हो गया, अब हम लोग डिस्कस क्या करें, हाइट के बारे में। इनक्लाइंड प्लेन पे मैक्सिमम हाइट कितना गया है, देखो यहाँ पे ऐसे, ये y एक्सिस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भी वाई 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि 0 नहीं होता इसका मतलब और आगे जाना था, लेकिन गया नहीं, ठीक है। देखो तो ये हो गया, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस, तो ये तो 0 हो गया, यू वाई का स्क्वायर, यू वाई स्टार्टिंग में कितना है देखो तो 40 है, ठीक है। तो यहाँ से 4t का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ से देखो
ये क्या होगा प्लस 2 इंटू ए वाई -8 -8 एस का वैल्यू एच, यही होगा ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2 इंटू 8 एच इज इक्वल टू 40 इंटू 40। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना आएगा जरा देखिए, तो 40 इंटू 40 बाई 2 इंटू 8 कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 × 40, इसको कैंसिल कीजिए 2, तो h इज इक्वल टू 100 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकल चुका है, यानी दो सवाल इसमें सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं, देखिए क्या डिसाइड करते हैं, सो देखिए। अब क्या करना है, इंक्लाइंड रेंज निकालना है। तो रेंज तो यहाँ से ऐसे ए होगा जिसको आर बोलिएगा, ये कौन सा एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, यानी एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है। चलिए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही है। तो एस एक्स यानी आर, यू एक्स कहाँ गया, देखो यू एक्स 30, तो यहाँ पे 30 इंटू टी का वैल्यू 10, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी बताया था मैंने, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू देखो 6, एक्स एक्सिस के अलाउ 6 इंटू टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 100 हो गया। कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3 होगा। तो R इज इक्वल टू 30 इंटू 10 300, 3 इंटू 100 300, तो ये हो गया 600 मीटर। किसकी वैल्यू, रेंज की वैल्यू, किस पे, तो इंक्लाइंड प्लेन पे। यानी इस तरीके से बस कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते जाइए, ठीक है, और सवाल को सॉल्व करते जाइए, मैटर सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे, यह भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टर्म, यानी सिंपल बोलिए इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल